साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों पिछली बार मैंने आदर्श से रिलेटेड एक वीडियो डाला था और उसमें कुछ जानकारी मैंने दी थी। उसके बाद से चूंकि कोई वीडियो मैंने नहीं डाला आदर्श से रिलेटेड, इसलिए मेरे कुछ साथियों ने निवेदन किया कि मैं अपने विचार और क्या अपडेट अगर कोई है इसमें वो बताऊं। साथियों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आदर्श से रिलेटेड काफ़ी गतिविधियां हमारे कुछ साथियों के द्वारा की जा रही है और इसी सिलसिले में 26 अगस्त को हमारे कुछ साथी ऑल ओवर इंडिया से आए थे और लिक्विडेटर महोदय से अहमदाबाद में मिले थे, अपनी पीड़ा उनको बताई थी और ये जानने की कोशिश की थी कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और पैसा उनको कब तक मिलेगा। चूँकि लिक्विडेटर महोदय के पास कोई विशेष जानकारी या कोई नई जानकारी नहीं थी, उन्होंने वही सब बातें दोहराई जो अक्सर वो हेल्पलाइन पे या अलग से कभी कोई वक्तव्य देकर के दोहराते हैं कि प्रॉपर्टी अंडर लिटिगेशन है, ईडी ने अटैच कर ली है, जब तक वो रिलीज नहीं होगी तब तक हमको पैसा नहीं मिलेगा। और इस प्रोसेस में सारी कार्रवाई में कितना टाइम लगेगा और क्या आगे होगा ये बताने में भी वो असमर्थ थे। आदर्श के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं, कितने रुपए की, ये बताने में भी वो भी असमर्थ थे। ऐसी सूरत में हमारे पास अब जो जानकारी निकल के आई है वो नहीं के बराबर है। जो जानकारी सबको मालूम है बस वही है और लिक्विडेटर महोदय ने कोई विशेष जानकारी या प्रयास अभी तक इस बारे में नहीं किए हैं। इसके अलावा जो एमएलए से मिलना या एमपी से मिलना या आंदोलन करना, ये सारी गतिविधियां अपनी जगह हैं, लेकिन ये सारी की सारी गतिविधियां मेरे विचार से इतनी प्रभावी नहीं है। इसलिए कुछ लोग, जैसे मैं इस बारे में विश्वास करता हूं कि लिटिगेशन के अलावा, कोर्ट में जाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन कोर्ट में केस फाइल करना और सही डायरेक्शन में, सही कोर्ट में, सही प्रेयर के साथ केस फाइल करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तक जितने भी केस फाइल हुए हैं, वो चाहे कंज्यूमर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में हो, किसी भी हाई कोर्ट में सही डायरेक्शन में ऐसा कोई केस फाइल नहीं हुआ है जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद भी इम्प्लीमेंट हो जाए और पैसा निवेशकों को मिलने की कोई सूरत उसमें निकले, या कोई लॉजिकल केस फाइल हुआ हो जिससे लगे कि हाँ इस ऑर्डर के होने के बाद हमको पैसा 100% मिलेगा। कुछ ग्रुप्स में पहले ये बात चली थी कि हम सोसाइटी को रेगुलेट करवा देंगे, लिक्विडेटर को हटवा देंगे, बोर्ड को हटवा देंगे, नया बोर्ड बिठा देंगे, लेकिन उन सब बातों का क्या हुआ ये भी धीरे धीरे अब हमारे सामने आने लगा है। इसलिए निवेशक इस बात से परेशान है कि आगे क्या करना चाहिए। मैंने इस बारे में पिछली बार भी बताया था कि हमने एक केस राजस्थान हाईकोर्ट में फाइल किया हुआ है, जो अब तक जितने भी केस फाइल हुए हैं किसी भी हाईकोर्ट में पूरे इंडिया में, उनसे बिल्कुल अलग है और ऐसे अनुभवी एडवोकेट के द्वारा फाइल किया गया है जो पॉन्जी स्कीम्स के केसेस पहले डील कर चुके हैं, पैसा निवेशकों को दिलवा चुके हैं, कुछ केसेस पेंडिंग हैं, कुछ केसेस में रिलीफ मिल चुकी है। उसी से रिलेटेड एक हमारा केस भी है। तो अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जब कार्रवाई की जाती है तो वो सही डायरेक्शन में कहाँ कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, क्या रिलीफ मांगनी है, किस हाईकोर्ट में करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए साथियों मेरा ये विचार है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की डिटेल्स अभी तक किसी के पास नहीं है। हमारा पैसा आदर्श के अलावा उन कंपनीज में ट्रांसफ़र हो चुका है जो कंपनी इनसे रिलेटेड थी, बोगस थी और जिनकी प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच कर ली है। इसलिए हर किसी निवेशक को ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक सबसे बड़ी जो गलती हम लोग करते आ रहे हैं वो ये है कि हम सिर्फ आदर्श के पीछे पड़े हुए हैं कि आदर्श हमको पैसा दे क्योंकि हमने पैसा आदर्श को दिया है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा आदर्श का पैसा किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो चुका है और उन कंपनी से पैसा मांगने की डिमांड या अटैक आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी एडवोकेट ने किसी हाई कोर्ट में नहीं किया। हमारी ये कार्रवाई बिल्कुल अलग है। जो जितने केसेस अब तक फाइल हुए हैं उनसे बिल्कुल अलग है। स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने की और पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट डिटेल में करने की मांग हमने की है
और बहुत सारी पार्टियां जो अब तक किसी भी हाई कोर्ट के किसी केस में नहीं बनाई गई है, इससे संबंधित हैं, उनको पार्टी बना करके ये केस फाइल किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति इससे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। और इसमें कार्रवाई करने के 2 स्तर हैं। पहला स्तर है जिसमें हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया है। ये कार्रवाई पूरी होने के बाद जो कंपनीज हैं जिनमें पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, उन कंपनीज के खिलाफ NCLT में कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन सारी कार्रवाइयों में समय लगना स्वाभाविक है और ऐसा कोई गलत आश्वासन हमारी तरफ से नहीं है कि पैसा 2 साल में या 3 साल में मिल जाएगा या 1 साल में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि ये कम खर्चे में कार्रवाई हो जाएगी, वो भी इस बात को अपने मस्तिष्क में ध्यान में रखें कि इन सारी कार्रवाइयों में समय भी लगता है और खर्चा भी होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, मिलना चाहता है, संपर्क करना चाहता है, तो हम उसकी पूरी सहायता करेंगे और पूरी जानकारी उसको देंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि यह कार्रवाई करनी चाहिए तो हमसे जुड़ सकता है। राजस्थान में ये कार्रवाई हमने की है और इंडिया के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कार्रवाई करने की मांग की जाएगी तो हम अकॉर्डिंगली उसमें उचित परामर्श देंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जो भी कार्रवाई करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें, जो भी लीगल कार्रवाई है, कि उससे आपको रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा और बार बार कहता हूँ, कि वो इम्प्लीमेंट होने योग्य नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यही कहा है कि लिक्विडेटर महोदय एज पर रूल्स और गाइडलाइंस कार्रवाई करे। और एज पर रूल्स और गाइडलाइंस का मतलब ये है कि जैसी लीगल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली ही कार्रवाई होगी। किसी हाई कोर्ट ने आज तक ये नहीं कहा कि इनको पेमेंट शुरू कर दिया जाए, और ऐसा आदेश कोई हाई कोर्ट नहीं करेगा कि पैसा देना आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी दे दे, और ना ही कोई सोसाइटी को रेगुलेट करने का ऑर्डर पास हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए साथियों, मेरी बार बार यही सलाह है और इस बार भी यही सलाह दूंगा कि आप उचित मार्गदर्शन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सही व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए तो सही व्यक्ति के साथ जुड़ें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें। किसी के झूठे आश्वासन में आकर के कोई भी कदम ना उठाएं, और आंदोलन या दूसरी चीज़ें, उनसे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है और निवेशक यूनाइट नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि लाखों किसानों की मांग अगर ये सरकार अनसुनी कर रही है तो सिर्फ 20 लाख लोगों में से 200 लोगों की बात वो कैसे सुनेगी और कैसे मानेगी, ये आप खुद सोचिए। इसलिए अगर कहीं पर आपको लगता है कि हमारी किसी परामर्श की आवश्यकता है, आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे कोई अपडेट अगर होगा इस बारे में, हमारे केस में नोटिस जारी हो चुके हैं अलग अलग पार्टियों को, और आगे जैसे भी कार्रवाई होगी उससे हम आपको अवगत करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।